वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा। यूएनईपी के मुताबिक प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये समुंदर, जंगल, शहर और इंसानी जिस्म तक भी फैल चुका है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली दफ़ा 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान कायम किया। ये एक क्राइम है एनवायरनमेंट के खिलाफ, और इसे अब ख़त्म करना ज़रूरी है, ख़ासकर वादी कश्मीर जैसी जगह में जो अपनी खूबसूरती और एनवायरनमेंट के लिए ही मानी जाती है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, प्लास्टिक पोल्यूशन हर कोने में फैल चुका है, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में मौजूद है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का पैगाम ये है कि सब मिलकर इस मसले का हल ढूंढें। आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की हिदायत में मनाया जाता है। इस साल का मरकज़ी मकसद है प्लास्टिक पोल्यूशन का खात्मा, और ये अपील करता है कि हर मुल्क, हर तंजीम और हर फ़र्द मिलकर अपना किरदार अदा करे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा। UNEP के मुताबिक प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये समुंदर, जंगल, शहर और इंसानी जिस्म तक भी फैल चुका है। इस दफ़ा का मरकज़ी फोकस होगा दुनिया भर से प्लास्टिक पोल्यूशन का खात्मा। प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पर क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन और ओशंस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। प्लास्टिक पोल्यूशन हर इकोसिस्टम और हर शख्स को मुतासिर करती है। अगर वक्त पे कुछ ना किया गया तो 2040 तक ये पोल्यूशन 50% तक बढ़ने का ख़तरा है। ये आलूदगी हमारे खाने, पानी और हवा के ज़रिए हमारे जिस्म तक पहुंचती है। लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो नए और बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को एड्रेस करें और नए तरीके ढूंढें, ताकि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, उसे दोबारा इस्तेमाल करें और अपना एनवायरनमेंट, सेहत और कम्युनिटी को महफूज रखें। नाज़रीन, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली दफ़ा 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान कायम किया था। पहली मरतबा ये दिन 1973 में मनाया गया था, जिसका थीम था ओनली वन अर्थ। तब से ये दिन 150 से ज़्यादा मुल्कों में हर साल पब्लिक अवेयरनेस और आउटरीच के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दुनिया भर में एक अहम दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। इस दिन गवर्नमेंट, NGOs, कम्युनिटीज़ और फ़र्द मिलकर क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे मसाइल पर अमल करने का अहद करते हैं। ये दिन हमें एक साफ़ और बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए इंस्पायर करता है। जम्मू और कश्मीर ने पिछले 5 सालों में 2.25 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट किया है, जो इस बात को दिखाता है कि यहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन का मसला कितना बढ़ता जा रहा है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2018 से 19 में 34,367 टन, 2019 से 20 में 74,826 टन सबसे ज़्यादा, और 2020 से 21 में 51,710 टन, और 2021 से 22 में 34,384 टन, और आखिर में 2022 से 23 में 30,342 टन। ये डेटा 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिया। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि लिटर्ड और अनमैनेज्ड प्लास्टिक ज़मीन और पानी दोनों के एक इकोसिस्टम्स के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो एनवायरमेंटली सेफ डिस्पोजेबल का फ्रेमवर्क देते हैं, अमेंडमेंट रूल्स 2021 जिनके तहत कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जम्मू और कश्मीर अब भी प्लास्टिक कचरे के बर्डन से जूझ रहा है। हालांकि कुछ कमी नज़र आई है, मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसाइकलिंग और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। 2022 में शुरू किया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR फ्रेमवर्क भी फॉलो करना यूटी के लिए ज़रूरी है, जिसमें प्रोड्यूसर्स और ब्रांड्स को ये इंश्योर करना होता है कि वो अपना प्लास्टिक पैकेजिंग कचरा जमा करे और रिसाइकल करे। सेंटर ने लोकल अथॉरिटी से कहा है कि वो प्लास्टिक वेस्ट के कवानीन को अच्छी तरह से इन्फोर्स करे और लोगों में प्लास्टिक पोल्यूशन के खतरात के बारे में आगाही फैलाए। हुकूमत ने ये भी बताया कि जम्मू और कश्मीर ने 51 यानी 51 ब्लॉक्स में PWMUs यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स सेल किए गए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत घर घर से कचरा जमा करना इन एफर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइंस लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्लास्टिक वेस्ट को अलग अलग जमा करें और रिसाइकल या डिस्पोज करने में आसानी हो। इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट का चैलेंज देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है। 2018 से 19 में 3.36 मिलियन टन और 2022 से 23 में 4.13 मिलियन टन से ज़्यादा। ये बताता है कि हर साल प्लास्टिक का इस्तेमाल और कचरा बढ़ता जा रहा है। इस मसले से निपटने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। प्लास्टिक कचरे के मसले से निपटने के लिए इंडिया में 978 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स यानी PWMUs काम कर रहे हैं। तमिलनाडु सबसे आगे है जहां 326 यूनिट्स एक्टिव है, केरला में 48 यानी 48 और उत्तर प्रदेश में 68 यानी 68 यूनिट्स हैं। मगर कुछ इलाके जैसे गोवा और लद्दाख में अभी भी कोई फंक्शनल यूनिट नहीं है। इससे ये बात समझ आती है कि यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के तहत हर ब्लॉक के लिए 16 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद दी जा रही है ताकि PWMUs बनाए जा सके। क्लस्टर बेस्ड यूनिट्स का भी इंतज़ाम है जिसे हर स्टेट अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकती है। रिसाइकलिंग भी अब भारत की प्लास्टिक वेस्ट स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR के गाइडलाइंस जो फरवरी 2022 में जारी हुए थे, ये मेक श्योर करते हैं कि प्लास्टिक बनाने वाले, इंपोर्ट करने वाले और ब्रांड ओनर्स रिसाइकलिंग टारगेट्स अचीव करें। वो प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसे रोड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी रिकवरी या तो वेस्ट टू ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। सरकार अब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रही है। लोकल बॉडीज़ और ग्राम पंचायत को एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें। EPR सिस्टम के ज़रिए मार्केट ड्रिवन इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं ताकि कलेक्शन और सेग्रीगेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। जब भारत अपने डेवलपमेंट गोल्स को एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी चैलेंज बनी हुई है। जम्मू और कश्मीर जैसे स्टेट्स जो प्रोएक्टिव हैं, ये दिखाते हैं कि रीजनल लेवल पर किए गए काम भी नेशनल गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट अब सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक एनवायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ का इशू बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या कश्मीर में पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी रुकेगा? लगता तो नहीं। हालांकि पॉलीथीन बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग गई है, लेकिन आप कश्मीर के किसी भी शहर या कस्बे में चले जाएं, हर जगह ये बैग्स मिलते हैं। हर दुकान और शॉपिंग सेंटर में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये चीप है, कन्वीनियंट है और लोगों की आदत बन चुकी है। मगर इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। पॉलीथीन ना तबाह होने वाली चीज़ है। ये पानी की झीलों, दरियाओं, फॉरेस्ट्स और लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है, जहाँ ये पोल्यूशन और चोकिंग का सबब बनता है। आज हालात ये हैं कि कश्मीर में पॉलीथीन हर जगह है। ऐसी कोई भी दुकान नहीं जहाँ ये बैग्स ना मिलते हों। रोड्स, फील्ड्स और पानी के सोर्सेज सब इसे भर गए हैं।
प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन कश्मीर में ये और ज़्यादा गहरा है। शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स सड़कों और खेतों में बिखरे मिलते हैं। पिछले 20 सालों में कई बार प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई खास फर्क नहीं आया। सबसे बड़ी वजह यह है कि बैन्स कभी भी सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। उम्मीद है कि इस बार सब इस इशू को संजीदगी से लें और न सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ बंद करवाया जाए, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को एक्टिवली प्रमोट किया जाए। सिर्फ रेगुलेशन से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी मिलकर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना होगा और जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। नाजरीन, ये एक क्राइम है एनवायरनमेंट के खिलाफ, और इसे अब ख़त्म करना ज़रूरी है, खासकर वादी कश्मीर जैसी जगह में जो अपनी खूबसूरती और एनवायरनमेंट के लिए ही मानी जाती है। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।